एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्या लिखें, लेकिन लिखे तो क्या लिखें। हाँ चलो, रख करता हूं मैं। सब नोटबुक वगैरह निकाल के रखो। अच्छा, पोटेंशियोमीटर में जितना एक्सप्लेन किया था उतना समझ आया था क्या? हाँ ठीक है, यस सर था तो चलो एक बार यस सर फिर से देखते हैं। सो देयर इज ए क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया है। चलो, इन ए गिवन सर्किट AB is a uniform wire. AB is a uniform wire of resistance 10 ohm, and length 1 meter, full stop. It is connected in series arrangement. It is connected in series arrangement of cells E1 of EMF 2 volt, E1 of EMF 2 volt, and a resistor capital R. मतलब वो सेल E1 जो है रेजिस्टेंस R के साथ क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। नाउ टर्मिनल A इज ऑल्सो कनेक्टेड, ये तो इतना लंबा लाइन है ना। टर्मिनल A इज ऑल्सो कनेक्टेड। इसी फॉर्म में बोर्ड में क्वेश्चंस रहते हैं, इससे क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं। द टर्मिनल A इज ऑल्सो कनेक्टेड टू an electrochemical cell of cell E2 of EMF 100 millivolt, ठीक है, फुल स्टॉप। In this setup, a balancing point is obtained. Balancing point is obtained at 40 centimeter, 40 centimeter mark from A. Calculate the resistance capital R. डायग्राम दिया है बच्चे। ये सेल E1 है, इसके साथ रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इसी का टोटल लेंथ 1 मीटर है। इसी का रेजिस्टेंस 10 ओम है। ये E1 है, ये R है, यहाँ पे E2 है, ये गैल्वेनोमीटर है, और इसके साथ एक जॉकी से कनेक्टेड है। डायग्राम दिखा बच्चे सबको? हाँ या ना? सो क्या निकालना है बताओ? इस रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकालनी है। जितना कम टाइम ले सकते हो लो, बस रेजिस्टेंस R की वैल्यू बताओ मुझे। जल्दी।
जल्दी जल्दी। इक्वल टू 2 वोल्ट था, अब 1 नहीं है। दूसरा कोई कुछ बोलो, कुछ बोल रहे थे। 70। सही है, 70 ओम। वेरी गुड। किसने बोला? ईशा। वेरी गुड वेरी गुड, मैं बहुत खुश हुआ बच्ची। चलो बाकी लोग भी ट्राई कर सकते थे, टेंशन नहीं लेना, बाकी लोगों को भी चांस दिया जाएगा, उनको भी शाबाशी दी जाएगी। तो चलो मैं कर रहा हूँ बच्चे, आप लोगों ने बहुत ट्राई किया, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने कुछ कुछ चीजें कॉमन सिखाई थी। क्या क्या देख सकते हैं, ध्यान से सुनो। इसका वोल्टेज ऑलरेडी पता है कितना 2 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस नहीं पता है, मैंने बताया था। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जब सब गिवन हो जाता है तब रेजिस्टेंस गिवन नहीं होता है। अच्छा, बैलेंसिंग लेंथ कितना दिया है बच्चे, देखो तो बैलेंसिंग लेंथ है क्या, कितना? 40 सेंटीमीटर। 1 मीटर मतलब 100 रहने देते हैं, हाँ ठीक है। ये 1 मीटर ही रहने देते हैं, इसको 0.4 मीटर रहने देते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? बोलो। बैलेंसिंग लेंथ दिया है L इक्वल टू कितना, 0.4 मीटर। अब सबसे पहले ऊपर वाली सर्किट पे कंसंट्रेट करते हैं। ऊपर वाली सर्किट कैसे है बच्चे? तो यहाँ पे सेल है जिसका वोल्टेज पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका बैलेंसिंग लेंथ पता है, बट ये नहीं पता, R नहीं पता है। अब अगर R नहीं पता है तो हम क्या इसका करंट निकाल सकते हैं बच्चे? यस और नो? अरे बोलो, सुनाई दे रहा है क्या सबको? नहीं निकाल सकते। बट R निकलेगा कैसे? R करंट से ही निकलेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इसके ऊपर वाले सर्किट को हम बनाएं तो सिंपली जब बैलेंसिंग कंडीशन होता है तो ऊपर से नीचे नहीं आता, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। सो इसका रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखो तो 10 ओम, A से लेके B तक का। ये है अपना 2 वोल्ट और ये है R। अगर I की वैल्यू निकालना हो सो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चे? सो I इक्वल टू E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 अपॉन 10 प्लस ऑफ R। अब सोचो अगर हम I की वैल्यू निकाल लें तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें? R की। कुछ भी करके अगर I पता चल गया तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? R की। इसका मतलब अब जो भी कैलकुलेशन होगा वो किसके लिए होगा? तो I के लिए। मतलब हम जो भी कंसंट्रेशन करेंगे वो किसके लिए रहेगा बच्चे? I के लिए। एनी डाउट? रहा ना? अब देखा, मत बोलो तुम लोग, देखो इधर। सो अब देखा कि जब ये बैलेंसिंग कंडीशन में है तो क्या यहां से A और B के, A और B ने इस पॉइंट का नाम लेते हैं C, क्या A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 वोल्ट है? अरे यस और नो? तो मैंने बोला था कुछ भी क्वेश्चन पूछे पोटेंशियल ग्रेडियंट पे कंसंट्रेट करना। तो फाई इक्वल टू लिख सकते हैं या तो वोल्टेज अक्रॉस AB तो लेंथ ऑफ AB, या वोल्टेज अक्रॉस AC तो लेंथ ऑफ AC। तुमको कौन सा पता है? तो आंसर है तुमको वोल्टेज अक्रॉस AC पता है। देखो A से C के पैरेलल में ये है ना, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होगा तभी तो IC की वैल्यू क्या रही होगी? 0। शिल्पी यस और नो? हाँ। सो फाई पे कंसंट्रेट करो तो फाई इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस AC, यही तो है पैरेलल में, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4। सो कितना आ गया? 1/4। हाँ या ना? बोलो बोलो। पक्का ना? सोचो अब फाई निकल गया तो मैंने बोला अगर फाई A और B से यूज कर रहे हो तो उसको A और C में हेल्प से कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, और अगर फाई A और C से मिलके निकाल रहे हो तो A और B से हेल्प से कुछ ना कुछ तुमको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा?
तो वोल्टेज मिल जाएगा। पकड़ो, देखो इधर सिंपल है, या इसी को डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो डायरेक्ट वी ए बी निकल जाता। सो फाई इक्वल टू, मैं थोड़ा सा इनडायरेक्ट कर दे रहा हूं, वी ए बी अपॉन एल ए बी। सो वी ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन एल तो पता है ना 1 मीटर। सो फाई की वैल्यू हमें दिया है 0.25। सो वी ए बी की वैल्यू हो गई 0.25 वोल्ट। कोई डाउट? अरे बोलो। अब सोचो, इसमें ये वी ए बी जब तुमको पता है और रेजिस्टेंस पता है तो करंट नहीं निकल जाएगा। तो आई ए बी करंट अक्रॉस ए बी टर्मिनल, वी ए बी अपॉन आर ए बी। वी ए बी कितना है? तो 0.25 डिवाइड बाई आर ए बी कितना है? देखो आर ए बी कितना है? 10। सो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड दोनों आई और आई क्या है? सेम है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तुम यहां से निकाल भी सकते हो, उसको वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर सकते थे। 1 एंड 2 क्या पता चला बच्चे? 2/10 प्लस आर इक्वल टू 0.25 डिवाइड बाई 10। सो ये हो गया 20। वेरी गुड, 20, हाँ वेरी गुड। हाँ 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। कितना हो गया? 42 जा 80 इक्वल टू 10 प्लस ऑफ आर, तो आर इक्वल टू कितना? 70 ओम। आया कि नहीं आया? अरे बोलो, अरे बोल, आया सबको? हाँ सर। मैंने बोला था ना फाई पे कॉन्सेंट्रेट करना, कुछ ना कुछ ऐसा दिया रहेगा इस सर्किट में और इस सर्किट में सिर्फ एक ही चीज रिलेट करता है, वो होता है फाई। दोनों सर्किट ऊपर और प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन रिलेट करता है? तो आंसर है फाई। फाई ही चीजें हैं जो दोनों को रिलेट करता है। इसमें तो और सिंपल था, ये तो डायरेक्ट यहाँ फाई अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं थी। वी ए बी अगर पता चल जाता तो रेजिस्टेंस तुमको देख के पता चल रहा है, करंट निकल जाएगा। तो ये इक्वेशन लगा, ये पता है, ये पता है, ये पता है, एक साथ पता है, तुरंत वी ए बी निकाल लो, उसे आई निकल गया, आई की वैल्यू रख दो, आर निकल गया। ठीक है? ठीक है? हाँ। तो इसके बाद प्लीज गड़बड़ी नहीं करना, क्योंकि अब ये इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं इस टाइप का कोई भी क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन था बच्चे, इसके जस्ट थोड़ा सा एडिशनल पार्ट में था। मैं रब करूँ इधर वाला? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या था देखो, इसी में था कि हाँ कि ऐसा कुछ था, if E2 were to have WERE, were to have, if E2 were to have EMF of 300 millivolt, EMF of 300 millivolt, then where WHERE, where will you expect the balancing point? Expect the balancing point मतलब अगर E2 को रिप्लेस कर दिया गया, E2 इससे पहले कितना था? 400 मिलीवोल्ट, ऐसा ही था क्या? नहीं, 100। हाँ 100 मिलीवोल्ट। 100 मिलीवोल्ट को 300 मिलीवोल्ट से कन्वर्ट कर दिया, तो सबसे पहले कॉमन सेंस है, बैलेंसिंग लेंथ चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्वेश्चन है क्या होगा, यही पूछा है कि एग्जैक्टली अब बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा। बताओगे कि मैं बता दूं? एक लाइन का आंसर, एक लाइन। अरे जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। कितना? ना, फिर से देखो। अच्छा 3/40 क्या? मीटर? तभी गलत है।
हाँ फिर से बोलो। 0.12। हाँ 1.2 ऐसा। हाँ सर। तो सुनो, इसमें ना थोड़ा सा ट्विस्ट था। थोड़ा सा क्या था? ट्विस्ट था। ये बताओ पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ कितनी है? 1 मीटर। अब तुम्हारा कितना आया? 1.2 मीटर। इसका मतलब क्या बैलेंसिंग पॉइंट कभी आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। सिंपल है। नहीं आएगा। कैसे ये किया? अरे पढ़ लो सिंपल। E2 अपॉन E2 डैश इक्वल टू L अपॉन L डैश। अरे सिंपल, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। फाई तो दोनों का सेम ही रहेगा ना। सो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो E2 अपॉन E2 डैश इक्वल टू L अपॉन क्या हो जाएगा? L डैश। E2 पहले वाला कितना था? 100 मिलीवोल्ट, मतलब 0.1 डिवाइड बाय 0.4। इनिशियल लेंथ कितना था बैलेंसिंग? 40 सेंटीमीटर। तो है नहीं, अच्छा अभी 300 मिलीवोल्ट हो गया ना, तो 0.3 और ये 40 सेंटीमीटर मतलब कितना? 0.4 डिवाइड बाय एलएस। पॉइंट से पॉइंट कैंसल, एलएस की वैल्यू 1.2 मीटर। सो लिखना है कि as the length of potentiometer wire is only 1 meter, so balancing point can never be obtained। क्या बोला, पता चला? Yes sir। हाँ, तो ऐसे बुरे बुरे क्वेश्चन से बोर्ड में आते हैं, ठीक है। बोर्ड में ऐसे फालतू फालतू क्वेश्चन देके टेंशन में डालते हैं कि तुमको पता चले कि तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सब लिख देते हैं बैलेंसिंग लेंथ इज 1.2 मीटर। अरे बैलेंस ही नहीं हो रहा है तो काय का लेंथ फिर? चलो एक और क्वेश्चन लिखो। आज थोड़ा मिला मिला के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अरे बोलो। ओके सर। चलो, बाकी लोग तो बोल ही नहीं रहे, तो पैसा लग रहा है सबको, क्या बताएं हम। सो एक छोटा सा क्वेश्चन, टाइम पास क्वेश्चन और बहुत ही फालतू सा क्वेश्चन। एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में और ट्रायंगल है। ट्रायंगल में क्या है भूल गया मैं। ये कुछ ऐसा है, इस टाइप के क्वेश्चन छूट गए थे। ये ए, ये बी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। सबका रेजिस्टेंस R है। फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। जल्दी। बोलो। कोई कुछ बोल रहा है क्या बच्चे? सर 1/5 R है सर 2R/3 है क्या? मुझे आंसर नहीं पता, मैं तो कुछ भी करते रहता हूँ अपने मन से, बस लिख लेता हूँ 2R/3। हो सकता है सही हो। कितना आंसर? 2R। शिल्पी तुम्हारा कितना है? अच्छा R/2। अबे कितना डाइवर्सिटी दिखाते हो। 7R/5, R/2, 2R/3। अच्छा तो मैं सॉल्व करता, तुम लोग सॉल्व करो, टैली करो। क्या यहाँ पे मेथड ऑफ सिमेट्री मतलब कटिंग मेथड यूज कर सकते हैं क्या? यस सर। हाँ, तो कटिंग कर देते हैं। जैसे कटिंग करने गए तो कौन उड़ जाएगा? तो आंसर है कुछ लोग उड़ जाएंगे। कौन उड़ जाएगा? तो ये R उड़ जाएगा। ऐसे जैसे कट किया ना, तो कौन उड़ गया? इधर वाले तो पहले हटा ही दो। सो ये R अपना उड़ गया। जैसे R उड़ा तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये बेचारा तो ऐसे ही आ गया और ये आधा बच गया। आधा बचा, इट मींस ये R/2 बचा। B को यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ये दोनों आपस में पैरेलल में, तीनों पैरेलल में। सो ये R और R पैरेलल में कितना? अरे बोलो।
r/2, r/2 और r/2 किसमें पैरेलल में कितना, तो r/4, बट तुम्हारा ट्वाइस ऑफ टोटल निकालना है ना, सो ट्वाइस ऑफ r/4 इक्वल टू r/2। वेरी गुड कल्पेश कमलेश, तुम्हारा सीरीज पैरेलल में अच्छा दिमाग चलता है, लेकिन कुछ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर देता है। सो आंसर कितना है r/2, सबको आया क्या, अरे हाँ या ना। एक और कुछ मैं डायग्राम अभी बना रहा था, थोड़ा अच्छा मेरे को देख के लगा, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी देख लो, ऐसा कुछ रहता है। ये कहीं तो मैंने देखे थे, ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को कि कहाँ देखे थे। सो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सबका रेजिस्टेंस तुम R ले लो, और अब निकालना था R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। कर पाओगे क्या, बोलो जल्दी। अभी करोगे, घर पे करोगे, मेरे को लगता है 1 मिनट में हो जाना चाहिए, ट्राई करो ना, 1 मिनट में हो जाएगा फटाफट। अभी करेंगे सर, 1 मिनट में हो जाएगा, फटाफट कर लो। आ गया शिल्पी, R into r/2 अपॉन r प्लस r/2, सो कितना हो जाएगा r/3, हाँ 2 1 3, r/3, हाँ या ना बच्चे, अरे बोलो जल्दी। r/3 और r क्या हो गया सीरीज में, तो ये r/3 प्लस r इक्वल टू कितना हो गया 4r/3, ये क्या हो गया पूरा 4r/3। अब ये तीनों आपस में क्या हो गए पैरेलल में, तो लेट इन तीनों का नाम r' ले लेते हैं। सो 1 अपॉन r', 3 है इसके लिए, तीनों को लिखो 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन 4r/3, 3 पलट के ऊपर, एंड प्लस 1 अपॉन r/2, 2 पलट के ऊपर। एलसीएम दिया तो बच्चे कितना आया 4r, सो ये हो गया 4 प्लस ये 3 और ये 8, सो कितना हो गया 8 4 12 और 3 15, 15/4r, ये हो गया 1/r'। सो r इक्विवेलेंट की वैल्यू ट्वाइस ऑफ r', ट्वाइस ऑफ 4r/15। ये तो किसी का आंसर ही नहीं है। सर आया था नाश्ते को, मैंने बोला अच्छा हाँ अच्छा, उन्नति ने बोला, मेरे को याद आया था, थैंक यू, वेरी गुड बच्ची, अच्छा की। बाकी किसी का आंसर नहीं आया था, हे भगवान, तो लो सीरीज पैरेलल क्यों खराब कर रहे हो, ये सेम क्वेश्चंस कैपेसिटर में भी आता है, ऐसे गड़बड़ करोगे तो हो गया कल्याण से। अरे सबको पता चला ना कैसे किया। यस सर, चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन जिसमें बुरा फील कराता हूँ थोड़ा, ठीक है वो बुरा फील करने में ना क्या मेरे को अच्छा फील होता है। हाँ मीटिंग एंड होने वाला है, ठीक है कनेक्ट कर देता हूँ मैं। A wire of resistance, a wire of resistance 24 ohm is bent to form a circle, to form a circle as shown in figure.
as shown in figure। ऐसा कुछ है, ये एक वायर है, पूरा रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम। मतलब एक वायर है, उसको ले गोल गोल घुमा दिया, अब कॉमन सेंस से गोल गोल घुमा देगा तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा शिल्पी, सर्कल। हाँ सो जैसे सर्कल बना तो ध्यान से देखना आप क्या किया, ये दो पॉइंट लिया, एक ए और दूसरा पॉइंट लिया बी, मतलब यहां से एक पॉइंट निकाला और यहां से एक पॉइंट निकाला, इन दोनों पॉइंट के बीच का एंगल था 60 डिग्री। इस दोनों पॉइंट के बीच का सेंटर से जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और हमें क्या करना है भाई, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का आर इक्विवेलेंट निकालना है। बताओ कितना होगा, करोगे बच्चे कि मैं करूं, अरे बोलो, अरे करोगे कि मैं करूं, हाँ ट्राई करो, नहीं होगा तो मेरे जैसे लोग हैं फिर। आंसर होंगे, सर एक मिनट हाँ ठीक है, मिनट दिया है, सर 20। 20 नहीं, 20 भी नहीं है। अरे सर डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएंगे, बुरा बुरा फील मत करना, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ 9r/2 है क्या? नहीं है, नहीं है। और अच्छी बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे तो बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। 12 नहीं आया, मैं बता रहा हूँ नहीं आया। किसने आंसर बोला 12? लोकिता। सर ये पाई और आर के फॉर्म में आएगा आंसर। कुछ तो थोड़ा बहुत लॉजिक सही सोचा है, थोड़ा सा और सोचो पता चल जाएगा। तो मेरा 18/5 E/√πr आ रहा है। ना 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 ना, पाई वाला टर्म नहीं आएगा, बट कंसेप्ट थोड़ा सा वैसे ही है। अबे थीटा बाई 360 इंटू 2πr लगाया था क्या तुमने बच्चा? सर 3.8 आया सर। कितना कितना? 3.8। 3.33 आंसर है। चलो मैं करता हूँ, हाँ सुनो ध्यान से, मैं कर रहा हूँ, मत देख, अब देखो सिर्फ कैसे कर रहे हैं। हाँ सर मेरा आया सर, मेरा आया। अच्छा आ गया, ठीक है चलो। हालांकि तू लॉजिक सही सो जाता तो आ सकता था। चेक करो यहाँ, पूरे ये वायर का रेजिस्टेंस 24 ओम है। अब एग्जैक्टली जब सीरीज और पैरेलल जब हम देखेंगे आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो जिसके बीच निकालना नहीं समझ में आया तो क्या लगा दो, बैटरी। तो यहां से करंट जाएगा, देखो दो पार्ट में डिवाइड होगा। इसका मतलब यहां से यहां तक का एक रेजिस्टेंस ले लो R1, और यहां से यहां तक का एक रेजिस्टेंस क्या ले लेते हैं I2, और ये R1 और R2 आपस में क्या दिख रहे हैं, पैरेलल में। यस और नो? हाँ। अब हमें पता चला कि R1 प्लस R2 की जो टोटल वैल्यू है वो है 24, मतलब टोटल ओम मतलब सीरीज, ये पूरा का पूरा जो वैल्यू था वो तो 24 था, उसमें R1 भी आ गया और उसमें R2 भी आ गया, दोनों का मिला के रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम। क्वेश्चन अगर हम R2 निकाल लिए तो R1 निकल जाएगा, और R1 निकाल लिए तो R2 निकल जाएगा। तो हम R2 के चक्कर में पड़ते हैं। तो R2 कैसे निकलेगा बच्चे, देखो थीटा दिया है, ये बताओ 360 डिग्री में, अगर बचपन वाला भी रूल सीखे होते कि 5 मैंगो का 100 रुपया तो 1 मैंगो का कितना, वैसे भी कर सकते थे। 360 डिग्री पे कितना रेजिस्टेंस है बच्चे, थोड़ा बोलना जल्दी से, तो बोलो 24 ओम। तुमको कितने डिग्री पे चाहिए, तुमको कितने डिग्री के लिए चाहिए 60, तो 60 डिग्री पे कितना हो जाएगा 24/3 60 into 60, आंसर कितना आ गया 4 ओम।
ऐसा कुछ सिखाया गया था 10th में, अगर एल' की वैल्यू किसी आर्क का लेंथ निकालना होता था ना, तो थीटा बाई 360 इंटू क्या लिखते थे, टोटल लेंथ 2 पाई आर। सही है। वैसे ही r' निकालना है, किसी आर्क का अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो सिंपल थीटा बाई 360 और इनटू टोटल रेजिस्टेंस r। वहां लेंथ निकालते थे तो l रखते थे, यहाँ l रखते थे, उसी l की वैल्यू 2 पाई r पूरा ले लेते थे, और यहाँ r निकाल रहे हैं तो r ले ले रहे हैं। क्या किया पता चला, या तो ये डायरेक्ट यूज करो और नहीं तो वही मैंगो वाला अपना ये लेके, तो हो गया ना। अगर r' मतलब अगर I2 की वैल्यू निकल गई कितनी है 4 ओम, तो R1 कॉमन सेंस है ना, पता चल गया 20 ओम, तो सिंपल ना R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो 4 इंटू 20 अपॉन 4 प्लस 20 कितना है 24, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3, सो आंसर इज 10/3। एनी डाउट? पक्का ना? एक छोटा सा क्वेश्चन इसी टाइप का, नहीं जान दो, आप कर लोगे ना? हाँ, सो ये आर्क वाले क्वेश्चंस में गड़बड़ी नहीं करना, ऐसे बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एक और अलग वैरायटी, रब करो इधर वाला। सो चलो एक और क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन फटाफट। Two coils have a combined resistance, एक सेकंड रुकना, हाँ ठीक है। Two coils have a combined resistance of 9 ohm, when connected in series, and 2 ohm when in parallel, and 2 ohm when in parallel। So पूछा गया है find the resistance of each coil, find the resistance of each coil। ट्राई करोगे मैं करूं? ठीक है ट्राई करो फटाफट, ज्यादा टाइम मत लगाना, ठीक है। ज्यादा टाइम लगने वाला होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा। सॉल्व तुम किस वे पे कर रहे हो वो तुम पे डिपेंड है, बाकी तो आंसर आ ही जाएगा। कर लोगे ना जिससे नहीं हुआ है, बोलो। अरे हाँ या ना, कर लोगे ना जिससे नहीं हुआ है? नहीं बोलेंगे, जान दो। ठीक है, हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हो गया है तो आप लोग घर पे ट्राई कर लेना। चलो एक क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वैरायटी लिखो। SL ऑफ EMF 1 वोल्ट, SL ऑफ EMF 1 वोल्ट, बहुत ही दूर है। SL of EMF 1 volt and internal resistance 0.1 ohm is connected across a resistance when क्या लिखा है, is connected across a resistance when the current is 1 ampere, when the current
is 1 ampere, then find. ठीक है, हाँ इस ये यहाँ पे फुल स्टॉप कर दो, इसने प्रिंटिंग मिस्टेक है. When the current is 1 ampere, then find first one. Power loss in resistance. Power loss in resistance. Second one, power consumption of the cell. Power consumption in the cell. Power consumption, sorry, of the cell लिखा है, of the cell. And third one, power loss in the cell. Power loss in the cell. ये 3 पॉइंट है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ. पावर का याद करो, 2-3 फॉर्मूला था, VI, I²R एंड V²/R. ट्राई करोगे कि मैं करूं? जल्दी बोलो. ट्राई करोगे कि मैं करूं? कोई नहीं कुछ बोलेगा. ट्राई करेंगे सर. करो फटाफट आंसर बताओ. नहीं पता चल पा रहा है सर. पहला दूसरा पता चला ना, हाँ सर. तो तीसरा भी पता चलेगा, टेंशन नहीं लो. चलो मैं करता हूँ. ठीक है. सो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डायग्राम अगर बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा. ये पूरा एक सेल है, इसका EMF 1 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है, और एक्सटर्नली किसके साथ ये कनेक्टेड है? क्रॉस है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस की वैल्यू पता नहीं है क्या? देखो तो क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है क्या? नहीं सर. बड़ी अच्छा, I गिवन है ना, ठीक है. सो करंट दिया, I की वैल्यू कितना दिया है देखो तो 1 एम्पियर. तो सिंपल है ना, सबसे पहले R निकाल लो तभी तो कुछ कर पाएंगे. सो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V/R. सो 1/R प्लस 0.1. ये सीरीज में दोनों दिखेगा. I की वैल्यू पता है 1, सो R प्लस 0.1 इक्वल टू 1. R इक्वल टू 0.9 ओम. यहां तक सबका आया था क्या? आया ना? अब पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस बोला, सिंपल I² है. उसका करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, इसका मतलब क्या कर दिया? I²R. I की वैल्यू 1² इनटू R की वैल्यू 0.9. आंसर कितना आ गया? 0.9 वोल्ट. यस और नो? सेकेंड वन, पावर कंजम्पशन ऑफ द सेल या पावर सप्लाइड बाय द सेल. ध्यान से सुनो, पावर कंजम्पशन ऑफ द सेल या पावर सप्लाइड बाय द सेल. जब भी सेल के अबाउट पूछे ना कितना पावर कंज्यूम कर रहा है या कितना पावर प्रोवाइड कर रहा है, जितना उसके पास पावर है उतना ही प्रोवाइड करेगा ना उस. हाँ या ना? अरे बोलो. हाँ सर. पावर कंजम्पशन पावर सप्लाइड सेम वर्ड है, जितना उसके पास रहेगा उतना ही क्या करेगा? सप्लाई करेगा. तो बताओ सेल के पास कितना वोल्टेज है? 1 वोल्ट. पक्का ना? देखो ध्यान से, सही है. सो पावर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? V into I. मतलब उसके पास कितना वोल्टेज है? 1 वोल्ट. और कितना करंट सप्लाई कर रहा है? 1 एम्पियर का. तो जब भी पावर सप्लाइड पूछे, देखो ध्यान से, 3 फॉर्मूला ये अलग अलग टाइम पे लगता है. ये तब लगता है जब पावर सप्लाइड बाय द सेल पूछे, या पावर कंज्यूम्ड बाय द सेल या ऑफ द सेल पूछे. ये तब यूज होता है जब किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पावर लॉस निकालना रहता है. ये तब यूज होता है जब किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पावर लॉस निकालना होता है. लेकिन ये सीरीज में यूज करना और ये पैरेलल में यूज करना,
पैरेलल सर्किट है तो ये यूज करना, या उसके क्रॉस का पर्टिकुलर उसके क्रॉस का अगर वोल्टेज पता रहे तो ये यूज करना। जनरली पैरेलल सर्किट में सब में वोल्टेज सेम होता जाता है ना, इसलिए ये यूज करते हैं, और सीरीज वाले में करंट सेम होता है तो ये यूज करते हैं। बट ये दोनों तब यूज करना जब उसके क्रॉस का रेजिस्टेंस के क्रॉस का पावर लॉस पूछे, और ये तब यूज करना जब सप्लाई मतलब बैटरी के क्रॉस का पूछे कि कितना सप्लाई कर रहा है या कितना वो कंज्यूम कर रहा है। तो फॉर्मूला सेल का क्या लेंगे, उसके पास कितना पोटेंशियल है V, कितना करंट फ्लो करा रहा है, पावर है तभी तो करंट फ्लो करा रहा है, कितना I, तो V * I यूज किया। V कितना है 1 और करंट है 1, कितना हो गया बच्चे 1 वोल्ट। यहां तक सही है। एंड द लास्ट वन इज क्या है, पावर लॉस इन द सेल। अच्छा ये बताओ सेल के अंदर कौन पावर लॉस करता है, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो लिक्विड होता है, बताया था ना, गड़बड़ करता है, अपोज करता है, तभी रेजिस्टेंस हम नाम देते हैं, तो वही लॉस करेगा सेल में। अब ये ईएमएफ थोड़ी सेल में पावर लॉस करेगा, कौन करेगा, तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड होता है, वही करेगा। तो सिंपल, पावर लॉस है तो रेजिस्टेंस ही ना, यही लॉस करेगा ना। तो I² * स्मॉल r, I की वैल्यू कितनी है 1 ही है, सो 1 का स्क्वायर इंटू ये छोटा सा जो है इसका रेजिस्टेंस कितना है 0.1, तो लॉस कितना हो गया बच्चे, पावर 0.1 वॉट का। हाँ या ना, अरे बोलो, सच में पता चला सबको। हाँ तो ठीक है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी। इस टाइप का एक और क्वेश्चन लिखते हैं। मेरे को नहीं लगता है कि आप गड़बड़ करोगे। ये फॉर्मूला तब यूज करना जब सेल का सप्लाई कितना पावर पूछा है या सेल कितना कंज्यूम कर रहा है वो पूछा है। ये किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस ये दोनों यूज करते हैं। सीरीज रहा तो जनरली ये यूज करना, पैरेलल में ये यूज। सो बच्चे आज यहीं पे खत्म करते हैं, और क्योंकि नेक्स्ट क्लास ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है, टाइम ओवर हो चुका है। सो वर्कशीट दे दूंगा, वर्कशीट को सॉल्व करना, बाकी का नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो थैंक यू।